हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। मिस्टर किम ताएयोंग को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है कि हाफ प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए, लेकिन ताएयोंग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था, क्योंकि ताएयोंग मिस्टर किम को अपनी मॉम का कातिल समझता था। इस वजह से वो उसको प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देना चाहता था। मिस्टर किम अपने माइंड में कहते हैं, ताएयोंग ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं देगा, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मिस्टर किम कुछ सोचते हैं, फिर स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही मुझे करना चाहिए। वैसे भी मैं जानता हूँ कि ताएयोंग मेरे नाम तो कुछ भी नहीं करने वाला है, लेकिन क्या मैं ताएयोंग की ज़िंदगी में एक लड़की ला सकता हूँ? यकीनन ला सकता हूँ, क्योंकि हर एक लड़का अपने हमसफ़र के नाम अपना सब कुछ कर देता है। मैं ताएयोंग की लाइफ में एक लड़की लाऊंगा जिसे ताएयोंग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा। ताएयोंग खुशी खुशी उसके नाम सब कुछ कर देगा और फिर मैं उस लड़की से वो सब छीन लूँगा और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। वो अपने मुंह में धीरे धीरे से बोलते हुए फिर स्माइल कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये प्लान उनका बहुत ज़्यादा शानदार था और उनको पता था कि ये प्लान यकीनन वर्क करेगा। जैसे ही मिस्टर किम ऊपर ध्यान करते हैं तो वो सामने जिमिन को देखता है। जिमिन जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जिमिन किचन से खाने के लिए कुछ लेने के लिए जा रही थी, लेकिन मिस्टर किम उसको मुसलसल देखे जा रहे थे। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं, मैं बाहर किसी लड़की की क्यों तलाश कर रहा हूँ? मेरे घर में जब इतनी खूबसूरत सी लड़की है, मुझे इसी लड़की को यूज़ करना चाहिए। वैसे भी ताएयोंग किसी लड़की से प्यार से बात नहीं करता, लेकिन वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है। जिमिन को हमेशा एक कंफर्टेबल माहौल देने की कोशिश करता है, तो मैं इसके काम के लिए जिमिन को ही यूज़ करूँगा। जिमिन ये काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिंग बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था कि मिस्टर किम उसके करीब आकर बैठते हैं और कहते हैं, ते क्या कर रहे हो? त्योंग कहता है, आपको कोई मतलब, आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? त्योंग बहुत ज़्यादा नशे में था। वो अपनी आइज़ को पूरी तरह ओपन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मिस्टर किम स्माइल कहते हैं और त्योंग के फेस पर पानी का ग्लास कराते हुए कहते हैं, होश करो, इस वजह से मैंने तुम पे पानी फेंक दिया है। त्योंग गुस्से से अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है, हद हो गई है, कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करें। मुझे आपके साथ रहना ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी मॉम के कातिल के साथ रह रहा हूँ। इतने में ही जिमिन अपने रूम की तरफ जा रही थी कि मिस्टर किम आवाज़ देते हैं, कहते हैं, जिमिन यहाँ पर आओ। जिमिन अपने डैड की आवाज़ सुनती है, जल्दी से इधर आती है और कहती है, क्या हुआ डैड? जब त्योंग को देखती है तो वो अपने माइंड में कहती है, इतने ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं? मिस्टर किम एक कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, त्योंग के फेस को थोड़ा सा क्लीन कर दो। त्योंग बहुत ज़्यादा नशे में है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए। जिमिन थोड़ी सी शाय होती है। मिस्टर किम ये नोट करते हैं। फिर जिमिन त्योंग के करीब आती है और उसके फेस को क्लीन करने लगती है। त्योंग जिमिन को कहता है, जिमिन रहने दो। त्योंग जिमिन के सामने अपने डैड के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से तो बात कर नहीं सकता। तो वो नहीं चाहता कि वो ये अपनी डार्क साइड, मतलब कि अपने डैड के साथ जैसे वो रूडली बात करता है, वो जिमिन के सामने करे और जिमिन उसके बारे में कुछ बुरा फील करे। यही वजह थी कि वो बहुत शांति से जिमिन को कहता है कि वो अपना फेस क्लीन कर लेगा, लेकिन जिमिन कहती है, रहने दे मैं कर रही हूँ ना। मैं जानती हूँ आपने बहुत सारा ड्रिंक की है, इस वजह से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो त्योंग के फेस को क्लीन कर रही थी, बहुत प्यार के साथ, जैसे कि वो उसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जीत रखती है। और मिस्टर किम ये देख के स्माइल कर रहे थे। मिस्टर किम स्माइल करते हैं, कहते हैं, ऐसे जिमिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा हॉट हो। क्या तुम्हारा कोई सच में बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम्हारी एज में तो लड़कियों के अक्सर ही बॉयफ्रेंड हुआ करते हैं, वो किसी न किसी शख्स के साथ डेट कर रही होती हैं। जिमिन स्माइल करके सिर्फ त्योंग की तरफ देख रही थी। त्योंग को लगता है कि उसका डैड जिमिन पर गंदी नज़र रख रहा है, इस वजह से वो कहता है, जिमिन तुम अपने रूम में चली जाओ, मैं देख लूँगा। बाकी थैंक्स ये सब करने के लिए, बाकी सब मैं खुद हैंडल कर लूँगा। वो ये कहकर जिमिन का हाथ पकड़ के जिमिन को काव से उठाने लगता है, लेकिन मिस्टर किम त्योंग को पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जिमिन के आकर ऊपर गिर जाता है, क्योंकि त्योंग नशे में था। जिमिन के लिप त्योंग के लिप को टच होते हैं और फिर त्योंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है और कहता है, जिमिन उठो प्लीज़। तो जिमिन कहती है, मैं कैसे उठ सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हैं। त्योंग जल्दी से जिमिन के ऊपर से उठ जाता है। वो जिमिन को इस हालत में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि त्योंग भी जानता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो नहीं चाहता कि वो जिमिन के लिए कुछ दूसरी फीलिंग्स अपने दिल में लाए, क्योंकि वो उसको अपनी छोटी सिस्टर बनाना चाहता था। दूसरी तरफ जिमिन स्माइल करती है और अपने लिप को क्लीन करती है, अपने माइंड में कहती है, उनके लिप सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, उनको मुझे किस करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिमिन ये सोचती थोड़ी सी शाय हो रही थी। त्योंग फिर थोड़े गुस्से में कहता है, जिमिन अपने रूम में क्यों नहीं गई?
जिमिन जल्दी से वहाँ घबराती उठती हुई अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर किम कहते हैं, वैसे जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने तो कभी जिमिन को गौर से देखा ही नहीं है। उसकी एक परफेक्ट फिगर है। और तुम्हें पता है जब वो शार्ट ड्रेस पहनती है तो मैं क्या बताऊँ कि वो कितनी कमाल की लगती है। तुमने शायद उसकी बॉडी को ध्यान से देखा नहीं है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मुझे लगता है कि उसके हस्बैंड उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुद को लकी फील करेगा। त्यों को ये सारी चीज़ें इरिटेट कर रही थी। इस वजह से वो अपने डैड को कहता है, बकवास बंद करें। आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, अपने स्टेप डॉटर के बारे में। हम ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, इस वजह से ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरी डॉटर है। बस वो मेरे लिए एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ। त्यों कहता, आप नहायत घटिया शख्स हैं। मिस्टर किम कहता है, लेकिन कहना पड़ेगा, तुम बहुत अजीब हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिमिन हॉट है? जिमिन बहुत ज़्यादा प्यारी है थ्योंग, एक बार उसके बारे में सोचो तो सही। फिर मिस्टर किम जिमिन की बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। वो उसके हर बॉडी पार्ट के बारे में थ्योंग के साथ डिस्कस कर रहे थे। थ्योंग ये सब नहीं सुनना चाहता था, लेकिन थ्योंग को मजबूरन सुनना पड़ रहा था क्योंकि मिस्टर किम ने उनका हाथ पकड़कर उनको अपने साथ ही बैठाया हुआ था और थ्योंग नशे में था। इस वजह से वो मिस्टर किम से खुद को छुड़वा भी नहीं पाता और फैट करने की हालत में वो बिल्कुल भी नहीं था। और थ्योंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी क्योंकि थ्योंग एक यंग बॉय था। इस वजह से ऐसे की फीलिंग्स उसके जहन में आना आम सी बात थी। थ्योंग अपने डैड से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डैड बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। थ्योंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी अजीब फील कर रहा हूँ। थ्योंग का डैड स्माइल करता है, कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके। तुम्हें लगता है जिमिन की नीड है, क्या मैं जिमिन को बुलाऊँ? थ्योंग कहता है, आप अपनी बकवास बंद करें, आप नहायत घटिया इंसान हैं। आप कैसे अपनी बेटी के बारे में ऐसी की बातें कर सकते हैं? थ्योंग ये कहते हुए गुस्से से अपने डैड की तरफ देख रहा था। मिस्टर किम समझ चुके थे कि अब तायंग थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते हैं, बाय डियर, तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके हो। खैर, हॉट तो मैं भी हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। मेरी लाइफ में तो सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। बदकिस्मत तुम कैसे अपनी बॉडी को शांत करोगे? ये कहते हुए वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। थ्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थ्योंग बहुत मुश्किल से उठता है और अपने रूम में जाता है और जाकर फ्रेश हो जाता है क्योंकि थ्योंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। अब उसके जहन में मिस्टर किम की बातें घूम रही थी क्योंकि जिमिन देखने में सच में खूबसूरत थी। अब थ्योंग के जहन में बार बार जिमिन की बॉडी शेप आ रही थी, लेकिन थ्योंग अपने फीलिंग्स को इग्नोर करता है और फ्रेश होने के बाद आकर बेड पर सो जाता है। सही सुबह हो जाती है, सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मिसेस पार्क और मिस्टर किम तो एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक अंदाज से बातें कर रहे थे। थ्योंग में बैठा हुआ बोर हो रहा था। थोड़ी देर में ही जिमिन रेड कलर की ड्रेस पहनकर नीचे आती है। ये एक शॉर्ट ड्रेस थी जिसमें जिमिन की टांगें दिख रही थी और जिमिन बहुत ज़्यादा हॉट दिख रही थी। थ्योंग उसकी तरफ देखता है तो 2 मिनट देखता ही रह जाता है। वो अपने माइंड में कहता है, जिमिन तो सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। मैंने तो कभी जिमिन को नोट ही नहीं किया। जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिस्टर किम जैसे ही जिमिन आई थी तो थ्योंग की तरफ देखता है और वो ये चीज़ नोट करता है कि थ्योंग अपने माउथ के अंदर कुछ कह रहा है। थ्योंग अपने टंग से अपने लिप को टच कर रहा था क्योंकि थ्योंग सच में जिमिन के बारे में अब कुछ गंदे थॉट्स ले रहा था। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। फिर वो थ्योंग की तरफ देखता है और थ्योंग जल्दी से अपने सेंस में आ जाता है और कहता है, जिमिन ये कैसे की ड्रेस तुमने पहनी है? तुम्हें एक अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए थी। ये बहुत अजीब ड्रेस है। जिमिन कहती है, क्या हुआ भाई, मैं ऐसे की ही ड्रेस पहनती हूँ। आप तो जानते हैं मुझे ऐसे की ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। थ्योंग कहता है, लेकिन ड्रेस चेंज कर आओ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम इसमें सच में बहुत बुरी लग रही हो। मिसेस पार्क कहती हैं, थ्योंग मेरी बेटी अच्छी लग रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये ड्रेस पहन के कॉलेज जाए? क्या तुम एक भाई होने का हक जता रहे हो जिमिन पे? थ्योंग कहता है, मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ, हम में कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। थ्योंग ये कहते हुए खाना खाने लगता है और जिमिन ये सुन के स्माइल करती है कि पहली बार थ्योंग ने ये कहा है कि जिमिन उसकी बहन नहीं है, वो दोनों ब्लड रिलेटिव नहीं हैं। जिमिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो तायुआंग के पास वाली चेयर पर आकर बैठती है क्योंकि जिमिन अक्सर वहाँ पे ही बैठा करती है। थ्योंग जैसे ही जिमिन उसके करीब आती है तो उसकी बॉडी पर पसीने आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, इस वजह से वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मिस्टर किम कहते हैं, रुको, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिमिन को कॉलेज छोड़ के जाना चाहिए?
त्योंग जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन भी त्योंग की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी। त्योंग मना तो करना चाहता था लेकिन वो जिमिन को हर्ट नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो कहता है, क्या आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आएगा? जिमिन कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सच में आज नहीं आएगा। तो क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ सकते हैं? त्योंग ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। इस वजह से जिमिन जल्दी से नाश्ता करती है और त्योंग के साथ कॉलेज आने के लिए कार में बैठ जाती है। त्योंग जिमिन के साथ कार में बैठा हुआ कोई बात नहीं करता और ना जिमिन की तरफ देख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जिमिन के मुतालिक ये सब फीलिंग्स अपने दिल में लाए। लेकिन ये सब फीलिंग्स तो आ चुकी हुई थी त्योंग के दिल में। त्योंग उनको मुसलसल इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जिमिन मुसलसल त्योंग की तरफ देख रही थी और कहती है, घर में हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है, ऑफिस के भी वर्क को अच्छे से निभाते हैं, सिवाय मुझे छोड़ के। मेरी फीलिंग्स और मेरे पे कभी इनकी नज़र नहीं होती हैं। इन्होंने कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं की है। अगर आज मैं इतनी प्यारी से रेडी होकर आई कि त्योंग मुझे नोट करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, आज इन्होंने कह दिया कि मुझे ये ड्रेस चेंज करनी चाहिए। खैर छोड़ो, लगता है ये बिल्कुल अनरोमांटिक है। मुझे एक अनरोमांटिक शख्स से प्यार हो चुका है, ये सच में बहुत अजीब है। जैसे ही कॉलेज आ जाता है त्योंग गाड़ी को रोक देता है। फिर वो जिमिन को कहता है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जिमिन कहती है, जाना है। त्योंग कहता है, तो फिर निकलो, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक होती है कि त्योंग उसके साथ ऐसे अंदाज में क्यों बात कर रहा है। वो कार से निकल जाती है। जैसे ही वो कार से निकलती है आगे जंगकुक खड़ा था। वो जंगकुक को हग करके मिलती है। त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन त्योंग वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक़्त गुज़र जाता है। त्योंग अब जिमिन की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था लेकिन बिल्कुल एक सिस्टर की तरह नहीं, ऐसा लवर की तरह। त्योंग खुद को समझाता है कि वो ये सब बस इस वजह से कर रहा है कि वो अपने बाप की नज़र से जिमिन को बचाने के लिए ये सब कर रहा है ताकि उसके पापा को लगे कि त्योंग उसके लिए फीलिंग रखता है तो जिमिन पे वो गंदी नज़र ना रखे। लेकिन मिस्टर किम खुश थे क्योंकि मिस्टर किम का प्लान सक्सेस हो रहा था। मिस्टर किम यही चाहता था कि त्योंग जिमिन के लिए कुछ फ़ील करने लगे और यहाँ पर त्योंग कुछ फ़ील भी कर रहा था। लेकिन त्योंग हमेशा खुद को ये समझाया करता था कि जिमिन में और उसमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। जंगकुक जिमिन को ट्यूशन पढ़ा रहा था। एक सवाल था जो जिमिन को समझ नहीं आ रही थी और जंगकुक बार बार समझा रहा था फिर भी जिमिन को समझ नहीं आ रही थी। जिमिन जंगकुक को कहते हैं, लास्ट टाइम प्लीज़ जंगकुक समझा दो। जंगकुक कहता है, नहीं जिमिन, मैं अब नहीं समझा सकता, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। जिमिन कहती है, ओके आई एम सॉरी, मुझे आगे से आके थोड़ा सा भूल जाता है। पीछे से मुझे सारे स्टेप याद रहते हैं लेकिन आगे से थोड़ा सा आकर भूल जाता है। तुम तो जानते हो कि मैथ मुझे ज़रा पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत जल्दी भूल जाती है। जिनको कहता है, लेकिन जिमिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 से ज़्यादा बार समझा चुका हूँ। जिमिन थोड़ी सी अनसेल्फ फील करती है और कहती है, ओके लास्ट बार समझा दूँ। जिनको कहता है, एक शर्त पे, अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझा दूँगा। जिमिन ये सुनकर बहुत अजीब फील करती है क्योंकि वो जंकू को किस नहीं करना चाहती थी। वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करती है और अपने माइंड में कहती है, अगर मार्क्स कम आए तो त्यों गुस्सा करेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्या मैं जंकू को किस कर दूँ? लेकिन मैं त्यों के अलावा किसी को किस नहीं करना चाहती हूँ। जंकू कहता है, तुम्हारी मर्ज़ी है, वैसे भी मेरा टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं घर जाने लगा हूँ। जिमिन जल्दी से जंकू के लिप के करीब अपने लिप को लाती है और उसको किस करती है। जंकू बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है, तुमने तो मुझे बिल्कुल अच्छे से किस नहीं की, मुझे तो पता तक नहीं चला। जिमिन कहती है, अब मैंने कर दी है, अब तो मुझे ये क्वेश्चन समझाओ। जंकुक ना चाहते हुए भी जिमिन को ये क्वेश्चन समझा देता है। ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं तो जिमिन फर्स्ट डिवीज़न पर आती है। जिमिन आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो त्योंग को अपने मार्क्स दिखाने आती है और वो सुनती है कि त्योंग अपने केबिन में था क्योंकि त्योंग इस टाइम जॉब पर होता है लेकिन जिमिन से वेट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वो ऑफिस में ही त्योंग को मार्क्स दिखाने आ गई थी। वो सुनती है त्योंग अपने दोस्त पार्क बुगम के साथ बात कर रहा था। बुगम कहता है, क्या तुम जिमिन से प्यार करने लगे हो? तुम जिमिन के बारे में सोचते रहते हो, दूसरे की बातें करते हो। जिमिन ये सुनकर बाहर स्माइल करती है। त्यों कहता है, नहीं यार, मैं सिर्फ अपने डैड से बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा डैड जिमिन पर गंदी नज़र रखता है। यही वजह है कि मैं सिर्फ जिमिन के क्लोज रहता हूँ ताकि मेरे डैड की उस पर नज़र ना हो। मैं जानता हूँ मिसेस पार्क बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, भले ही मैं उससे हेट करता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा डैड उसके साथ भी चीट करे। यही वजह है कि मैं बस जिमिन के करीब रहता हूँ ताकि मेरा डैड मिसेस पार्क के करीब रह सकें, क्योंकि जब तक जिमिन में उनमें कोई बात नहीं होगी तब तक वो मिसेस पार्क को चीट नहीं करेंगे। बाकी जिमिन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। जिमिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन अपनी मार्कशीट वहाँ पर ही
फाड़ देती है, उसके टुकड़े-टुकड़े कर वहाँ पे फेंक के गुस्से के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो तियोंग के लिए सच में ट्रू फीलिंग ले रही थी। वो तियोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो तियोंग के लिए जंगकुक को छोड़ने तक के रेडी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे तियोंग तो जिमिन के लिए कुछ फ़ील ही नहीं करता है। वो तो ये सब अपने डैड से बचाने के लिए जिमिन को कर रहा था, जबकि जिमिन की नज़र में उसका डैड गलत नहीं है। वो मिस्टर किम के बारे में नहीं जानती, इस वजह से वो उनको एक अच्छा इंसान समझती है। जिमिन बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि थियोंग अपनी मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी मॉम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपने डैड से बहुत ज़्यादा हेट करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि थियोंग उनके बारे में कुछ भी बोले। और थियोंग की हिम्मत कैसे हुई कि थियोंग ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। वो मेरे इतने करीब क्यों आया, वो क्यों मेरी इतनी केयर करता है, क्यों हमेशा कहता है कि वो मेरा हायुंग नहीं लगता, जबकि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं है। मैं थियोंग के लिए रात दिन स्टडी कर फर्स्ट डिवीज़न लिया और थियोंग के लिए हर वो काम करती हूँ जो उसको पसंद आता है। जिमिन ये सोचती हुई बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिमिन आज नाइट पार्टी के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो क्लब में जाना चाहती थी, ड्रिंक करना चाहती थी ताकि उसका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो पाए। थियोंग रात को ऐसे ही बिजनेस से वापस आ चुका था। वो आते ही जिमिन को देखता है और पूछता है, जिमिन कहाँ पे जा रही हो। जिमिन उसको इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। वो मिसेस पार्क की तरफ देखता है। मिसेस पार्क कहती है, जिमिन नाइट पार्टी के लिए जा रही है थियोंग, तुम रिलैक्स रहो। वह अपने फ्रेंड जंगकुक के साथ जा रही है और मुझे जंगकुक पे पूरा यकीन है कि जंगकुक उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। थियोंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। थियोंग अपने रूम में जाने के बाद ड्रिंक करने लगता है। मिस्टर पार्क जहन में कहते हैं, ये क्या हो गया, जिमिन थियोंग को इग्नोर कर रही है, ये सच में बहुत अजीब है। वो जानना चाहता था कि जिमिन ने क्यों थियोंग को इग्नोर किया है। इस वजह से वो थियोंग के पीछे थियोंग के रूम में आता है। थियोंग जो ड्रिंक कर रहा था, मिस्टर किम भी दूसरा ग्लास उठाता है और उसके साथ पीने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा क्यों है, क्या जिमिन ने इग्नोर किया तुम्हें गुस्सा आया, कहीं तुम्हें जिमिन से प्यार तो नहीं हो गया। थियोंग कहता है, नो नेवर, वो मेरी स्टेप सिस्टर है और आप जानते हैं कि मैं प्यार पे बिलीव नहीं करता। थियोंग ये कहता हुआ ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर किम कहता है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। वो थियोंग के सामने कुछ टेबल पर रखता है। थियोंग उसको उठाता है और देखता है और कहता है, मैं गलत नहीं हूँ, ये ड्रग्स है। मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, ये वेन से ज़्यादा काम करता है। देखो, ड्रिंक कर रहे हो लेकिन इतना नशा तुम्हें इसका नहीं होगा जितना तुम्हें इसका होगा। 2 मिनट के लिए तुम अपनी पूरी टेंशन को भूल जाओगे। थियोंग कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कहते हुए हटाता है। मिस्टर किम कहता है, एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे भी आज मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों इकट्ठे ही इसका यूज़ करें। थियोंग अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, आप मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हैं, क्यों आप मेरे साथ नशा करना चाहते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि आप नशा नहीं करते हैं। मिस्टर किम कहता है, लेकिन तुम तो करते हो, मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उस नशे को लेने लगते हैं। मतलब थियोंग को लगता है कि वो नशा कर रहे हैं, लेकिन वो नशा नहीं कर रहे थे, बस थियोंग के सामने ऐसा मेंटेन कर रहे थे कि वो नशा कर रहे हैं। फिर थियोंग भी उस नशे को उठाता है और लेने लगता है। मिस्टर किम थियोंग को बहुत ज़्यादा नशा करवा देता है। थियोंग बिल्कुल भी इस चीज़ को नोट नहीं करता कि थियोंग बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसको बिल्कुल भी होश नहीं थी कि वो क्या कह रहा है। वो मिस्टर किम के साथ बातें तो कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिमिन की बॉडी के बारे में बहुत गलत बातें कर रहा है। वह जिमिन की बॉडी को टच करना चाहता था, उसको टेस्ट करना चाहता था। इस वजह से वो उसके हर बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। मिस्टर किम को अंदाज़ा हो चुका था कि तायोंग पूरे नशे में आ चुका है। ऐसे ही 12 बज चुके थे। जिमिन पार्टी से घर आती है। मिस्टर किम जैसे ही देखते हैं कि जिमिन वापस आ चुकी है, थियोंग के रूम से सीधा जिमिन के पास जाते हैं और जिमिन को रोकते हुए कहते हैं, रूम में सोने के लिए जा रही हो। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाती है। मिस्टर किम कहते हैं, थियोंग ने खाना नहीं खाया, मुझे थियोंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। अगर मैं बोलूँगा खाना खा लो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा क्योंकि मुझसे तो वो बहुत ज़्यादा हेट करता है और तुम्हारी मॉम की भी कोई बात नहीं मानता। काश के घर में कोई ऐसा शख्स होता जिससे थियोंग प्यार करता, थियोंग उसकी बात मान लेता और खाना खा लेता। मुझे थियोंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। मिस्टर किम ने बहुत ज़्यादा उदास चेहरा बनाया था और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन पीछे से कहती है, डैड आप रिलैक्स हो जाएं, मैं तेरे को खाना खिला दूँगी। वो ये कहने के बाद किचन में जाती है और खाना डालती है और थियोंग के रूम में लेकर आ जाती है। थियोंग तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। वो जिमिन को देखता है तो दूर से इशारा करता है कि जिमिन यहाँ से चली जाए, क्योंकि थियोंग जानता था कि वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा है।
जिमिन त्योंग को इस हालत में देखते हैं तो उसे बिल्कुल भी रह नहीं पाता क्योंकि वो देखती है कि त्योंग बहुत बुरी हालत में है। उसके फुल बॉडी पे पसीना आया हुआ है। जिमिन को लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिमिन आखिरकार उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इस वजह से वो जल्दी से खाना और टेबल पर रखती है और त्योंग के करीब आती है और त्योंग के फेस को क्लीन करने लगती है क्योंकि उसके फेस पे पसीने की बूंदें थीं। वो कहती है, देख क्या हुआ, आप ठीक है? आपको इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? आपकी बॉडी पूरी तरह गर्म हो चुकी है। त्योंग कहता है, जिमिन यहाँ से चली जाओ। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। जिमिन को त्योंग की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो कहती है, चुप करें, ज़्यादा बात नहीं करें, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर त्योंग अपना कंट्रोल खो बैठता है तो जिमिन को अपने ऊपर खींचता है और जिमिन के साथ इंटीमेट होता है। जिमिन उसको रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन बाद में जिमिन होने देती है क्योंकि वो भी त्योंग को पसंद करती थी और उसको लगता था कि त्योंग उसे शायद पसंद करता है। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें।